नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अहोम साम्राज्य के वीर नायक लचित बुरफुकान की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि भारत का इतिहास विजय का इतिहास है और अब इतिहास बदलने का समय आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। कहा 7 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा झारखंड। राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार तापमान गिरने से बढ़ी कनकनी। अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान। और फीफा विश्व कप में आज 3 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप बी में वेल्स का ईरान से, ग्रुप ए में कतर का सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना इक्वाडोर से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य के वीर नायक लचित बुरफुकान की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मानव इतिहास के हजारों वर्षों में दुनिया की कितनी सभ्यताओं ने जन्म लिया और सफलता के बड़े बड़े शिखरों को छुआ। समय की परीक्षा में बहुत सारी सभ्यताओं को परास्त कर दिया, चूर चूर कर दिया। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए हर कालखंड में संत आए, मनीषी आए। भारत को तलवार के जोर से कुचलने का मंसूबा पाले आक्रमणकारियों का मां भारती के कोख से जन्मे वीरों ने डटकर मुकाबला किया। लचित बुरफुकन भी देश के ऐसे ही वीर योद्धा थे। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की हर आग का अंत हो जाता है, लेकिन भारत की अमर ज्योति, जीवन ज्योति अमर बनी रहती है। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कल झारखंड दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले 7 वर्षों में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देशवासी झारखंड आएं। झारखंड में सभी का स्वागत है। यहां आकर देखिए झारखंड कितनी खूबसूरत है और यहां आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य में जब आप आएंगे तब यहां की धरा आपका दिल मोह लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह झारखंड के लिए गौरव की बात है। आज झारखंड के आदिवासी और मूलवासी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद की ओर से हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी और अन्य के विरुद्ध जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र अंतर्गत बुटकेरिया मौजा में अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री किए जाने से संबंधित मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया है। मामले में हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी जामताड़ा, इस्माइल टुड्डू, तत्कालीन अंचल निरीक्षक और अन्य के विरुद्ध पीई दर्ज करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार इस संबंध में जामताड़ा थाना में आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। प्रतिवेदन में यह स्पष्ट होता है कि इस कांड में सभी 9 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध मामला सत्य पाते हुए अविलंब गिरफ्तार करने और फरार रहने की स्थिति में कुर्की जब्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं एक उचित माध्यम से अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रतिवेदन समर्पित करने तथा पर्यवेक्षण में लंबित तथा अन्य निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के अधिकांश
हिस्सों में लगातार तापमान गिरने से कनकनी बढ़ गई है। राज्य में तापमान 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान है। मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद दिन में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। इन 5 दिनों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। राजधानी रांची में भी धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले 3 दिनों में तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का अनुमान है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद रामगढ़ जिले में मतदाता सूची विशेष पुनः निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में नोडल पदाधिकारियों और कैंपस एम्बेसडरों के साथ जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। और ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में रामगढ़ जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में नोडल पदाधिकारियों एवं कैंपस एम्बेसडरों के साथ जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकतंत्र की मजबूती के लिए योग्य व्यक्तियों को पंजीकृत मतदाता बनाने की अपील की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 बालक एवं 11 बालिकाओं को गुरुवार को दिल्ली में मुक्त कराया गया। दिल्ली में एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र की नोडल ऑफिसर नचिकेता ने बताया कि साहिबगंज जिले के 14 बच्चों में से 9 बच्चों को दिल्ली पुलिस के सहयोग से दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मुक्त कराया गया है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि इन सभी बच्चों को झारखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए इनकी सतत निगरानी की जाएगी। फीफा विश्व कप में आज 3 मैच खेले जाएंगे। भारतीय समयानुसार दिन में 3:30 बजे ग्रुप बी में वेल्स और ईरान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए में शाम 6:30 बजे कतर का मुकाबला सेनेगल से होगा। रात 9:30 बजे नीदरलैंड्स का सामना इक्वेडोर से होगा। विश्व कप में कल रात दोहा में ग्रुप एच के रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से पराजित किया। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट के पहले मैच में ही गोल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वे 5 विश्व कप यानी 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में गोल करने वाले विश्व के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि उरुग्वे और दक्षिण कोरिया का मुकाबला बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी की शुरुआती मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ऑकलैंड के ईडन गार्डन पार्क में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 93 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 306 रन बनाए हैं। इनमें सर्वाधिक 80 रनों की पारी श्रेयस अय्यर ने खेली। आरके मिशन विद्यापीठ देवघर की ओर से शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। इसके तहत पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 27 नवंबर तक चलेगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन का उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के उपाध्यक्ष स्वामी सुहितानंद जी महाराज करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अहोम साम्राज्य के वीर नायक लचित बुरफुकान की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि भारत का इतिहास विजय का इतिहास है और अब इतिहास बदलने का समय आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। कहा अगले 7 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा झारखंड। राज्य के अधिकांश
हिस्सों में लगातार तापमान गिरने से बढ़ी कनकनी। अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान। और फीफा विश्व कप में आज 3 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप बी में वेल्स का ईरान से, ग्रुप ए में कतर का सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना इक्वेडोर से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।